मेरे भाई बहनों, बहुत दिन से एक प्रकरण चल रहा है राधा जी के नाम का, कि प्रदीप मिश्रा जी ने राधा जी के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, अनर्गल बोल दिया। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रदीप मिश्रा जी से गलती हुई, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन आज हम लोगों ने क्या कर दिया? आज हम लोगों ने और बड़ी गलती कर दी। एक आदमी को झुकाने के लिए आज इतनी बड़ी गलती कर दी कि राधा जी के नाम पर टीवी में डिबेट हो रही है। राधा जी को हम लोग टीवी तक लेकर के चले गए। हमारी जो परम आराध्य हैं, जिनके नाम से ये सारी दुनिया चल रही है, जिनके नाम के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, आज हमने उनको ले जा कर के टीवी शो में ले जाके खड़ा कर दिया। उनके नाम से डिबेट हो रही है, कितनी गलत बात है। हमारे एक कथावाचक हैं, हमारे बड़े भैया हैं मृदुल कांत जी महाराज। उन्होंने जो वीडियो बनाई केवल मिश्रा जी को समझाने के लिए बनाई। उन्होंने तो इसलिए बनाई कि उनकी थोड़ी समझ में आएगा कि ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। उन्होंने तो केवल उनको समझाया, लेकिन बड़े भैया मृदुल कांत जी के वीडियो बनाने के बाद ऐसी बाढ़ सी आ गई, फिर प्रेमानंद बाबा भी बोल दिए, तो ऐसा मालूम पड़ा जैसे वक्ताओं की बाढ़ आ गई। और उस बाढ़ का कारण ऐसा हो गया, उस बाढ़ की गलती ऐसी हो गई कि आज राधा जी को डिबेट में ले जा कर के खड़ा कर दिया। ये हम लोगों की गलतियां हैं। अगर कोई किसी को समझा रहा है तो उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम लोग भी उसमें कूद पड़े, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए हम लोग कूद पड़े। अरे जब एक व्यक्ति ने, जब हमारे बड़े भैया मृदुल कांत जी ने प्रदीप मिश्रा जी को समझा दिया, तो फिर ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को उसमें कूद जाना चाहिए। क्या आप जानते हैं, मैं तो एक छोटा सा बिल्कुल ब्राह्मण हूँ, अनपढ़ ब्राह्मण समझ लीजिए, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि आज जो गलती हुई है हम लोगों से, आज जो राधा जी को डिबेट में ले जा कर के खड़ा कर दिया, ये हमारी बहुत बड़ी भूल हुई। जब हमसे हमारे बड़े समझा रहे हैं तो हर किसी को इसमें नहीं कूदना चाहिए। क्या आप जानते हैं, जब डिबेट में राधा जी का नाम आता है, मुझे इतना दुख लगता है अंदर से। एक औरत और डिबेट में ऐसे लोग जाकर के बैठते हैं जो राधा तत्व को जानते ही नहीं है, राधा जी के नाम के विषय में जानते ही नहीं है, वो लोग तो डिबेट में जाकर के बैठते हैं। एक स्त्री ने जब वहाँ डिबेट में कहा कि आप कथावाचक हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जब आप लोगों को खुद ही नहीं पता तो हम लोग भी तो भ्रमित हो रहे हैं, तो कितना बुरा लगा। इस समाज में भ्रांतियां फैलती जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईसाई धर्म है, जो क्रिश्चियन धर्म है, जो हमारे समाज को बांटने का काम कर रहा है, ये ईसाई धर्म हमारे समाज को बांटने का काम कर रहा है। ये मुस्लिम धर्म चाहते हैं कि ये आपस में लड़ें, आपस में झगड़ें, तो ऐसा मौका उन लोगों को हम ही दे रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, और बड़े भैया मृदुल कांत जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया, तो मैं प्रदीप मिश्रा जी से भी ये कहूँगा कि यदि मैंने सुना था कि प्रदीप मिश्रा जी ने गलती की माफ़ी मांगी है, लेकिन ये काम पहले कर लेते तो और अच्छा हो जाता। लेकिन आप सभी से अब मैं निवेदन करूंगा कि इस बाढ़ में और ना कूदें, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो, ये बाढ़ ऐसी ना आ जाए कि लोग इसमें भ्रमित हो जाएं
और लोग कथावाचकों को अन्यथा समझने लगे। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस विवाद को यहीं पर बंद किया जाए तो अच्छा रहेगा। और जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, मैं किसी को समझा नहीं रहा हूँ, बस एक निवेदन कर रहा हूँ कि जब मैं डिबेट में देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख लगता है। और मैं ही नहीं, आप लोग भी देखते होंगे कि हमारी राधा रानी को जब डिबेट में बोला जाता है और लोग कितने चटकारे ले ले करके उस डिबेट का आनंद लेते हैं। जिन राधा के लिए हम लोग अपने प्राणों की बाजी लगा सकते हैं, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, हम लोग जिन राधा के लिए दिन रात वृंदावन में राधे 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 चलता रहता है, जिन राधा के नाम के लिए दूर दराज से वृंदावन में एक क्षण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति आ रहा है, आज उन राधा जी के नाम की डिबेट टीवी में जब चलती है और उस टीवी में वो लोग बैठते हैं जो राधा जी को नहीं जानते हैं, तो सोचिए कितना बड़ा दुख लगता होगा। मुझे तो लगता है कि स्वयं ठाकुर जी जब इस दृश्य को देखते होंगे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते होंगे कि आज क्या से क्या हो गया। तो मैं आप सबसे निवेदन यही करूँगा कि इस झगड़ा को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए, इस झगड़ा को, और ये झगड़ा किसी से थोड़ा ही नहीं है। हमारे मृदुलकांत भैया हैं, उनका किसी से, उनका कोई प्रदीप मिश्रा से दुश्मनी थोड़ा ही नहीं है, वो सब भाई भाई हैं आपस में। लेकिन उन्होंने, जैसे भाई कुछ गलत कर देता है तो उसको समझाया जाता है, तो उनसे कुछ गलती हो गई तो उन्होंने समझाया, इसको अनर्गल ना ले जाए कोई भी, उन्होंने तो केवल समझाया है। और प्रदीप मिश्रा जी ने भी इस बात को माना है, समझा है, इस बात को समझा है, इसीलिए माफ़ी भी मांगी है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगा कि इस आग को और ज़्यादा ना बढ़ाते हुए इसको यहीं समाप्त किया जाए। आज जो डिबेट में चटकारे ले ले करके लोग आनंद ले रहे हैं, तो इसको सब खत्म किया जाए। जय श्री राधे राधे।